बीजेपी के नए युवा अध्यक्ष नितिन नवीन को चुनकर पार्टी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि पार्टी देश भर के युवाओं को अब पार्टी से जोड़ेगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया तो नितिन नवीन ने भी युवाओं से पार्टी से जोड़ने की अपील की है। वैसे नितिन नवीन के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। आने वाले दिनों में पार्टी को वही विधानसभा चुनाव लड़ना है जहां पर बीजेपी का कोई सहयोगी दल नहीं है, यानी कि पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। कैसे इस बड़ी चुनौती से निपटेंगे नितिन नवीन, इस रिपोर्ट में देखिए। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। बीजेपी के समान कार्यकर्ता, नाम है नितिन नवीन और पहचान देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, यानी सबसे बड़ी पार्टी के सबसे उच्च पद पर अब नितिन नवीन काबिज हो चुके हैं, वो भी निर्विरोध। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीते दिन नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई। पार्टी हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और दूसरे सीनियर नेताओं का जमावड़ा लगा। सभी नेताओं ने चुनाव अधिकारी को नितिन नवीन के लिए समर्थन पत्र जमा किया। नितिन नवीन नामांकन भरने वाले इकलौते बीजेपी नेता थे। तय था कि वही इस पद पर विराजमान होंगे, लेकिन आज औपचारिक घोषणा की गई। घोषणा से पहले नितिन नवीन मंदिर गए। नितिन नवीन ने झंडेवाला मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और हनुमान मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर गुरुद्वारे जाकर मत्था टेका। भगवान का आशीर्वाद लेकर नितिन नवीन कार्यालय पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राज्यों के सीएम तक उनका इंतजार कर रहे थे। नितिन नवीन पहुंचे, घोषणा हुई और पीएम ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद नितिन नवीन ने अपने संबोधन में सबका आभार जताया, पार्टी और संगठन की तारीफ की। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं उस भूमि से आता हूं जहां महात्मा बुद्ध, महावीर, चाणक्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, गुरु गोविंद सिंह, जेपी, राजेंद्र बाबू और जननायक कर्पूरी ठाकुर की वो भूमि को भी मैं नमन करता हूं। मैं आज नमन करता हूं उन लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पार्टी का संगठन, राष्ट्रवाद के विचार और भारत माता की मान बढ़ाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूं। मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूं। नितिन नवीन ने करीब 20 मिनट तक संबोधन दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने 55 मिनट का भाषण दिया। लेकिन दोनों के संबोधन में एक बात सामान्य थी, वो भी युवाओं पर फोकस करना। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। देश के युवाओं से कहना चाहूंगा, राजनीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। आइए एक सकारात्मक राजनीति के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। जिस दिन से नितिन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसी दिन से केवल इसी बात की चर्चा है कि कम उम्र के नितिन को युवाओं को साधने के लिए मौका दिया गया है। लेकिन अब जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं तो उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही आगामी लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों की रणनीति तय करता है। और 2026 में असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। असम में बीजेपी 2 बार से जीतती आई है, हैट्रिक बनाने की तैयारी में है और बंगाल ममता का गढ़ है। बीजेपी बंगाल को जीतने के लिए हर कोशिश कर रही है। इसके अलावा 2029 में लोकसभा चुनाव है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, जो बहुमत से कम थी, लेकिन एनडीए के साथ सरकार बनी। अब 2029 में पूर्ण बहुमत वापस लाना सबसे बड़ी चुनौती है। अपना पद संभालते ही अब नितिन को कामों में लग जाना होगा। एक यूथ इस समय बहुत बड़ा देश में जो है वो तबका वोटर का है और भारतीय जनता पार्टी यूथ को छोड़ना नहीं चाहती। वो चुनौतियों को ज्यादा अच्छे से वो कर पाएंगे उनका मुकाबला, क्योंकि उनके पास समय ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा है। नितिन नवीन के सामने अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को और मजबूत बनाना, युवा ऊर्जा को संगठन में घोलना और आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाना। अब देखना यही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के युवा ऊर्जा के विजन को जमीन पर उतारते हुए नितिन नवीन नई पीढ़ी को कैसे जोड़ेंगे, साथ ही संगठन को और सशक्त कैसे बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो नितिन नवीन कम उम्र में ही बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं, मगर बीजेपी से पहले जनसंघ पार्टी में ऐसा पहले से होता रहा है।
अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जनसंघ के अध्यक्ष बहुत कम उम्र में तकरीबन इसी उम्र में ही बने थे। बड़े नेताओं की भीड़ में से नितिन का चुना जाना यह भी बता रहा है कि पार्टी में अब आम कार्यकर्ता भी बड़े पद पर पहुंच सकता है। वैसे हमेशा लो प्रोफाइल रहे नितिन नवीन को अध्यक्ष बनने के बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा आरएसएस यानी संघ से भी बनाकर चलना होगा, तभी उनका रास्ता आसान बनेगा। वैसे बीजेपी के नए अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जश्न मन रहा है, बधाइयां बज रही हैं। दूसरी खबर को बताने से पहले आपको सुनवाते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं ने नितिन नवीन को किस तरीके से अपनी अपनी शुभकामनाएं दी। नितिन नवीन जी की बहुत बहुत बधाई। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बनना ये सौभाग्य की बात है। नितिन जी को पुनः बधाई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में युवा नेतृत्व आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुशल संगठक हैं, सफल प्रशासक हैं, पार्टी का भी खूब काम किया है। पार्टी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी को पूरी छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनके नए दायित्व के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी सशक्त और मजबूत होकर उभरेगी। माननीय नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से सब में खुशी की लहर है। पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों की ओर से गाढ़ा गाढ़ा बधाई, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं।